विषय है मनरेगा को वापस लाओ, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ। आदरणीय महोदय, केंद्र सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण अधिनियम लेकर आई है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इसका विरोध करती है क्योंकि मनरेगा जो पूरे देश में लागू था, ये मजदूर के काम मांगने पे काम दिए जाने का प्रावधान था, जबकि नए अधिनियम के अंतर्गत सरकार तय करेगी कि कहाँ पे कितना और किस तरह का काम कितने मजदूरों को दिया जाए। अब मजदूर के मांगने पे काम नहीं मिलेगा। सरकार बताएगी कि उन्नाव में काम है लेकिन हरदोई में नहीं है, और उन्नाव में 10 मजदूरों का काम है, और ये काम है कि अडानी जी के यहाँ जो है फावड़ा चलाना है। काम भी सरकार बताएगी, ये नहीं कि आप गांव का तालाब और सड़क जो चाहे बना लें। तो ये सबसे बड़ा हमला हुआ है कि पहले मजदूर काम मांग सकता था, अब सरकार बताएगी कि काम। वो करते थे, नीचे से प्रस्ताव लेते थे। जी। तो मजदूरों का अधिकार खत्म करके पहल सरकार ने अपने हाथ में ले ली। नंबर 2, मनरेगा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट में हिस्सा 90-10 का होता था के अनुपात में था कि 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार खर्च करेगी। अब इन्होंने उस अनुपात को 60-40 कर दिया कि 60 केंद्र सरकार देगी, 40 राज्य सरकार। तो बिहार जैसे जो गरीब राज्य हैं, जहाँ से पलायन होता है बड़ी संख्या में, वो कैसे पैसा खर्च करेंगे? उनके पास कम पैसा है। तो जहाँ जो गरीब राज्य है वहाँ काम और भी कम हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार कहेगी हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो गरीब राज्यों में कम बजट के कारण काम अपने आप कम मिलेगा और मजदूर पलायन करने को मजबूर होंगे। नंबर 3, खेती के समय नए अधिनियम के तहत 60 दिन काम बंद रहेगा। देखिए, कह रहे हैं कि हमने 100 का 125 दिन कर दिया, लेकिन 100 दिन काम कितने लोगों को मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। किसी को 30 दिन, किसी को 40 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन। तो जब काम 100 दिन मिल ही नहीं रहा था, तो आप उसको 125 दिन कर देंगे तो उसका क्या फायदा होगा? काम कितना मिल रहा है ये देखा जाए ना। तो औसत 30, 40, 50 के अंदर ही रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमने 100 की जगह 125 दिन का काम कर दिया है, लेकिन काम तो आप दे ही नहीं रहे, पहले भी नहीं दे रहे थे, तो उसका क्या फायदा है? और उल्टे इन्होंने कहा है कि 60 दिन काम नहीं मिलेगा जब खेती का समय होगा, कटाई का। इसका मतलब ये कि कटाई के समय जो बड़ा किसान है, जमींदार है, वो मजदूर को मनमानी मजदूरी देगा, वो जितना चाहेगा उतना देगा, और मजदूर के पास ये विकल्प नहीं रहेगा कि वो किसी निजी किसान की जगह मनरेगा में जाके काम कर ले। तो ये मजदूर के शोषण का रास्ता इन्होंने खोल दिया है कि बड़ा किसान मनमाना शोषण करे, क्योंकि उस समय वो 2 महीना मजदूर कहीं जा नहीं सकता क्योंकि सरकार का काम बंद रहेगा। ये भी एक बड़ा इसमें खराब काम हुआ। तो सोशलिस्ट पार्टी ये मांग करती है कि नए अधिनियम को वापस ले और मनरेगा को लाया जाए फिर से, और उसमें कुछ बदलाव किए जाए। क्या बदलाव किए जाए? कि 100 के दिन गारंटी 200 दिन बढ़ाई जाए और उसको न्यूनतम माना जाए। मतलब हर एक मजदूर को कोशिश किया जाए कि 200 दिन का काम मिले मांगने पे, और जरूरत पड़ने पे 365 दिन का काम दिया जाए, ठीक है ना, पूरे साल। और मजदूरी की दर बढ़ा के 600 रुपया प्रतिदिन की जाए। ये हमारे बिहार घोषणा पत्र में था, इसलिए रखा है। इसका तर्क ये है सलीम भाई कि जो ट्रेड यूनियन है वो न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं महीने की 18,000, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन है, मतलब जो